ओम सभी को सादर नमस्ते। आज हमारा परम सौभाग्य है पूज्य गुरु जी हम लोगों के साथ विद्यमान हैं। यद्यपि गुरु जी का सानिध्य हमें नित्य प्रति प्राप्त हो रहा है, फिर भी स्वास्थ्य के कारण से वो हमको प्रत्येक दिन उपदेश नहीं कर पाते। और गुरु जी के जीवन को हम देखते हैं, जहाँ वो अध्यात्म के उच्च स्तर पर पहुँचे हुए हैं, वहाँ विद्या के क्षेत्र में भी उनका अपार ज्ञान है। आजकल न ऐसे उच्च कोटि के विद्वान उपलब्ध होते हैं, न ऐसे सरल और सादगी जीवन जीने वाला उच्च कोटि के आध्यात्मिक व्यक्ति हमें प्राप्त होते हैं। गुरु जी अपने जीवन में कैसे इस उपलब्धि तक प्राप्त किए हैं, वो सब हमारे ब्रह्मचारी विद्यार्थी छात्र शिष्य जानना चाहते हैं। तो पूज्य गुरु जी से मैं निवेदन करता हूँ, बाल्यकाल से लेकर अब तक जो इतनी ऊंची योग्यता ऊंची स्थिति को प्राप्त किए, जितना वो बता सकते हैं हम सबको उससे लाभान्वित करें। ओम गुरु। प्रिय आत्मीयगण, मेरा जीवन एक संघर्षपूर्ण जीवन है। कटक जिला चंडीखोल बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ एक गुजराती बाबा रहते थे। उस समय का वो ग्रेजुएट थे। वो हम विद्यालय महाविद्यालय के हैं, बहुत बड़े साधक थे। वो केवल कौपुन में रहते थे, जितना जाड़ा जो हो केवल कौपुनी, अब भस्म लेपन करते थे। गुजराती थे वो। तो चंडीखोल के पास 9 किलोमीटर दूरी में एक ब्राह्मण शासन है। हिंदी वाले शासन नहीं समझेंगे, उड़िया वाले बुझेंगे। जहाँ ब्राह्मण की बस्ती होता है उसको शासन कहते हैं। तो भाकुड़ शासन, भा का मतलब है प्रतिभा ज्ञान, कूढ़ का मतलब है जमा होना। वहाँ ज्ञान का कूढ़ था, मैंने सब बड़े विद्वान थे। वो पुरी से उठ के गए थे हमारे पूर्व पुरुष, राजा लोग ले गए थे राज पंडित के रूप में। तो वहाँ जमीन बाड़ी दिए, वहीं लोग बस गए। हमारा जन्म वहाँ हुआ, भाकुड़ शासन में। तो उड़ीसा में, आप लोग तो नहीं जानते हैं, उड़ीसा में बड़े बड़े जो ज्ञानी विश्वनाथ कर पहले ब्राह्मण समाज में दीक्षित होके अपने जने को फेंक दिए। अब पहले उड़ीसा में पत्रिका वो निकाले, साहित्य पत्रिका, उत्कल साहित्य समाज गठन की। वो हमारे दूर के नाना जी थे, शरतकर रजतकर, बड़े बड़े विद्वान। डीपीआई थे रजतकर। शरतकर हमारे उड़ीसा के शिक्षा मंत्री थे। ये सब हमारे पिताजी के वो फुफेरे भाई है। तो वो जिस हाई स्कूल में पढ़ा, वो मूला बसंत हाई स्कूल, वहीं ये सब विद्वान का जन्म हुआ है। तो हमारा मामा के घर वहीं है। तो उसको ज्ञान नगरी कहते थे पहले। तो उसी हाई स्कूल में मैं मैट्रिक तक पढ़ा। मैट्रिक 11वीं क्लास उस समय होता था उड़ीसा में, 10वीं में नहीं, 11वीं में मैट्रिक होता था। तो 10वीं में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। ब्राह्मण लोग खेतीबाड़ी नहीं जानते थे, जमीन बाड़ी बहुत थे, राजा सब दिए थे राजा लोग।
मगर करने वाला नहीं था, ज़मीन बेच बेच के खाए हम लोग। उस समय फैमिली प्लानिंग भी नहीं था, हम लोग 6 भाई बहन, और हमारे चाचा जी के ऐसे वो भी 6, 1 दर्जन पूरा। और चाचा जी कोटीएम मिल में बिजू पटनायक के जो कपड़ा कारखाना चौद्वार में सर्विस करते थे, उस समय बहुत थोड़ा सा वेतन होता था, 300 रुपया घर भेजते थे। जो भी हो, बहुत कठिनाई से मैट्रिक पास किए हम लोग, ज़मीन बेच बेच के पढ़े। फिर मुझे फार्मासिस्ट में मिला कटक में, तो 3 महीना 4 महीना फार्मासिस्ट पढ़ने के बाद सप्लीमेंट्री सीट, आप लोग नहीं समझेंगे, स्वामी जी समझ जाएंगे, सप्लीमेंट्री सीट में रेवेन्सा में मुझे मिल गया। एक उड़ीसा में दोबारा मैट्रिक परीक्षा होती है, सप्लीमेंट्री उसको कहते हैं, उसका रिजल्ट थोड़ा लेट में निकलता है, तो उसमें सप्लीमेंट्री सीट में मुझे रेवेन्सा में मिला। तो +2 साइंस में किया। उसको उस समय उसको कहते थे PUC, प्री यूनिवर्सिटी साइंस। तो उसके बाद मुझे संबलपुर में नौकरी मिल गई सेटलमेंट में, क्लर्क। 2 साल मैंने वहाँ क्लर्की काम किया। तो मेरा निचला भाई, छोटा भाई कमलाकांत, तो उसको भी लेके मैं नौकरी में लगा दिया। दोनों भाई वहाँ रहते थे, जो रोजगार होता था घर में भेजते थे, और 100 भाई लोग पढ़ते थे, भाई बहन। तो उस समय RSS में मैं जाने लगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। फिर सब भाषण सुनने लगा साधु संतों का। तो एक साधु बोले, ब्राह्मण लोग भ्रष्ट हो गए, ब्राह्मण लोग समाज के ड्राइवर थे, ड्राइवर अगर खराब होगा तो गाड़ी पलट जाएगी। वेद नहीं पढ़े, वेदांत नहीं पढ़े। तो उस समय मेरा उम्र बहुत कम था, 19 साल था। तो एक भावना आया, मैं वेद पढ़ूँ, वेदांत पढ़ूँ। हम तो ब्राह्मण परिवार के हैं, मगर वेद वेदांत नहीं जानते हैं। तो मैंने मेरे छोटे भाई के सिरहा ने एक पत्ता लिख दिया, मुझे तलाश मत करो, मैं जा रहा हूँ। तो मैं उस समय कोयला इंजन था, टिटलागढ़ आया। तो वहाँ से पंडिचेरी जाने का मेरा विचार था। तो मैं गीता पाठ बहुत अच्छा करता था। 3 रोज तक बारिश में गाड़ी बंद हो गई, एक पुलिया टूट गई। तो मैं धर्मशाला में रह के गीता पाठ करता था। उस समय कुछ मारवाड़ी लोग गीता यज्ञ कर रहे थे। ऊंचाई में छत के ऊपर मेरा स्वर सुने, मुझे आके भेंट किए। तो फिर परिचय लिए। तो मुझे गीता यज्ञ में शामिल कर ली। तो मुझे 250 रुपया दक्षिणा मिली। उस समय 103 रुपया हमारा वेतन था क्लर्क का। 250 रुपया 3 रोज में, मेरा तो उसमें मन लग गया। फिर मुझे खड़ियाल ले गए, वहाँ गीता यज्ञ हो रहा था। तो वहाँ स्वामी धर्मानंद से भेंट हुआ। उस समय धर्मदेव स्नातक थे आमसना के, संन्यास नहीं लिए थे। फिर ऐसे युक्ति तर्क होने से, हम लोग कृष्ण को भगवान मानते थे, तो ऐसे युक्ति तर्क होने से उनसे मैं प्रभावित हुआ। फिर वो बोले, आप आओ मेरे आश्रम में, आप बच्चों को अंग्रेजी गणित पढ़ाओ, मैं तुमको संस्कृत पढ़ा दूंगा, व्याकरण वगैरह सब।
तो मैं उनके साथ आया, 6 महीना वहाँ रहा, अष्टाध्यायी कंठस्थ किया। कुछ वो आश्रम में, जिसको मैं खोल के नहीं कह सकता, कुछ देखा मैंने व्यवहारिक, तो मन, मैं तो कॉलेज के यूनियन में था, विप्लवी था, मन उचाट हो गया मेरा। मैं फिर वेदव्यास आ गया। तो वेदव्यास में स्वामी ब्रह्मानंद जी, मुझे उस समय प्रथमा थी, क्लास 7 तक, तो वहाँ मैं ज्वाइन किया। फिर गुरु शिवानंद, स्वामी जी ने व्यवस्था की, गुरु शिवानंद से मैं पढ़ा व्याकरण। और एक मिथिला के आचार्य थे पंडित नागेंद्र झा, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, न्याय व्याकरण दर्शन के। तो उनसे सिद्धांत कौमुदी हमको पढ़ाना पड़ता था। तो सिद्धांत कौमुदी और वो न्याय दर्शन उनसे मैं पढ़ा। नव्य न्याय भी थोड़ा पढ़ा, न्याय मुक्तावली वगैरह। तो दोनों गुरुओं का देहांत हो गया। 1974 में पंडित नागेंद्र झा का देहांत हुआ। 1975 दिसंबर 10 में मेरे गुरु, जिनसे मैं दीक्षा ली, स्वामी शिवानंद, जिनके नाम पर ही आश्रम हुआ है, उनका देहांत हो गया। उस समय तक मैंने वहाँ 8वीं 9वीं 10वीं खोल दिया था, फिर 11वीं भी खोल दिया और संस्कृत परीक्षा देने लगा। तो फिर बनारस गया, इलाहाबाद गया, बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रों को पढ़ा। ज्वालापुर आश्रम में रह के प्रियव्रत वेदवाचस्पति से वेद ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन किया। और एक पौराणिक न्यायिक बहुत वृद्ध थे, तो उनसे मैंने न्याय दर्शन, न्याय मुक्तावली, माथुरी पंचलक्षणी वगैरह, बहुत प्रौढ़ ग्रंथ है वो, उसको सब पढ़ा। तर्क भाषा, ये सब। फिर बनारस में आया, 3 महीना पढ़ने आ जाता था, 3 महीना जाके स्कूल में ज्वाइन कर जाता था। बनारस में राम प्रसाद त्रिपाठी, जो व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान है, प्रोफेसर थे, उनसे व्याकरण भूषण सार पढ़ा। बहुत कठिन ग्रंथ है, व्याकरण में बहुत कठिन ग्रंथ है, व्याकरण अंतिम ग्रंथ है वो। और वो ऐसे विद्वान थे बनारस में, वो मुझे नीचे बैठने नहीं देते थे, वो गृहस्थ थे। अरे आप ब्रह्मचारी है? मैं बोला गुरुजी मैं आपका शिष्य हूँ। नहीं नहीं, आप चेयर में बैठो। और सब पढ़ने वाले नीचे बैठते थे, मुझे चेयर में बैठाते थे। अब कहते थे अरे आर्य समाज है तो हिंदू धर्म बचा हुआ है, हम लोग उस परंपरा को नहीं छोड़ पाते, मगर आर्य समाज के चलते हम लोग बचे हुए हैं। इतने अच्छे विद्वान थे, व्याकरण सार। और हर साल वो व्याकरण सार के ऊपर एक सम्मेलनी बुलाते थे। 250 विद्वान आते थे सारा भारत से, कोने कोने से, विशेष करके महाराष्ट्र आदि से बड़े बड़े विद्वान आते थे। व्याकरण भूषण सार का 9 टीकाएँ हैं। 9 टीका से कोई भी किसी जगह प्रश्न पूछ सकता था और उसका वो समाधान करते थे 5 रोज। उसके बाद सबको एक एक धोती, बनारसी एक अंगोछा और 200 रुपया दे के, उस समय 200 रुपया बहुत बड़ा, आज 20,000 होगा, 200 दे के, दक्षिणा दे के सबको विदा करते थे। कितना ये विद्या के लिए कितना उनका आदर, सब लोग विद्या को जाने, बड़े बड़े विद्वान। तो उनसे मैं व्याकरण भूषण सार पढ़ा, फिर परीक्षा देते गया, साहित्याचार्य किया, व्याकरणाचार्य किया,
उत्कल यूनिवर्सिटी में एमए किया, एमए में गोल्ड मेडल लिया, सबसे स्वर्ण पदक मिला। तो उसके बाद गुरुजी से मैं कुछ बचपन जब वेदव्यास आश्रम आया, मैं भ्रम में, उस समय मुझे आर्य समाज का उतना ज्ञान नहीं था, तो एक बाबा के फेर में पड़ गया। मैं तंत्र साधना करने लगा, कैसे आकाश में उड़ूं, ये हो, ये समय तुम्हारी वयस में हमारा था, सिद्धि प्राप्त करके आकाश में उड़ूंगा, यह करूंगा। वो बाबा मुझे तंत्र साधना सिखा दिया जाके। ये जो सिरहा ने खपुरी उसको कहते हैं, खोपड़ी, उससे मैं पानी पिया शमशान में। तो हमारे गुरुजी नहीं थे, गुरुजी आए, देखे, तुरंत भाप गए। वो तो बहुत बड़े साधक थे, शून्य में रहते थे, साधना में 3 फुट 4 फुट उठ जाते थे ऊपर। और उनका 3 गाली है, मूर्ख, महामूर्ख, नालायक। मुझे, बेटा तुम कुछ तंत्र साधना कर रहे हो क्या? तो वो बोला था किसी को कुछ मत कहना। तो मैं गुरुजी के पास गए थे, झूठ बोलूं, मैं बोल दिया ऐसे ऐसे, मूर्ख, तुमको साधना सीखनी तो मुझे बोला। तो वो फिर मुझे साधना सिखाए, योगाभ्यास की कुछ प्रक्रिया सिखाए। तो उनका देहांत हो गया। फिर मैं सुना अमरकंटक में एक तिब्बती बाबा है, वो बड़े जोगी है। तो मैं अमरकंटक में कल्याण बाबा के आश्रम में 3 महीना रहा। 1.5-2 किलोमीटर ऊपर में वो उठता था पहाड़। तो वो भी एक कौपन में रहते थे, तिब्बती बाबा, उनका कोई शिष्य कुछ नहीं। वो पहले तो मुझे, अरे बेटा मैं कुछ नहीं जानता, फिर रोज रोज मैं गया ना, मैं प्रणाम करने आया। तो उनकी दया हुई, बोले क्या क्या अभ्यास कर रहे हो देखा। तो फिर मेरे अभ्यास देखे, कुछ मुझे बताए साधना का। तो मैं देखा कोई शिष्य नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, खाते क्या है? मतलब गुरुजी आप क्या भोजन करते हैं? ना आज तो मैं प्रसाद ले लिया, कल तुमको दे दूंगा प्रसाद। तो धुनी जल रही है, कल मैं गया उसके दूसरे रोज, तो एक कमंडल में कुछ पत्ता वत्ता उसको उबाल रहे हैं। तो चिमटा से लाए, थोड़ा सा मुझे दे दिए, तो खा जाओ, पानी पियो। वो थोड़ा ज़्यादा खाए। फिर आधा घंटा जो के ऊपर बात चलने के बाद मैं बोला प्रसाद? नहीं, प्रसाद तो तुमको दे दिया, ये शाक ना, हाँ वही मैं खाता हूँ। तो मैं फिर चले आया उनके साथ। तो ज़्यादा तर्क नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो हमारे गुरु थे। उस रोज मुझे भूख नहीं लगी, खाली पानी पिया। दूसरे रोज भूख नहीं लगी, खाली पानी पिया। तीसरे रोज एक खाया थोड़ा। क्या चीज़ है, मैं जाके उनके पैर में गिर गया। वो पत्ता हमको पहचाना दीजिए, वो जंगल में को। नहीं, बोले नहीं, अभी तुम आचार्य हो, तुम्हारे अंदर अहंकार है विद्या का। जब सब छोड़ के प्रकृति में शरण में आओगे, तब प्रकृति माँ तुझे दूध देगी। तो मैं फिर आया। वो भी तिब्बती बाबा थे, कहाँ तिब्बत, वो फिर चले गए। फिर हरिद्वार में, ऋषिकेश में एक थे बेल बाबा, उनकी ख्याति मैं सुनी थी, तो उनके पास गया। वो भी वैसे सिखाते नहीं किसको, वो रोज एक बेल फोड़ के खाते थे, गंगा का जल पी लेते थे। और जिस रोज बेल नहीं होता, केवल बेल के पत्ता एक टुकड़ी खा लेते थे। उसका नाम पड़ गया बेल बाबा। तो वो भी मुझे बोले मैं कुछ जानता नहीं बेटा, वैसे मैं पड़ा हुआ हूँ कुटिया में। फिर रोज रोज मैं गया।
1-1.5 किलोमीटर ऋषिकेश से दूसरे पार चढ़ना पड़ता था हिमालय की तरफ। तो फिर उनकी दया हुई, कुछ योग के विद्या, ध्यान के विद्या मुझे दिए। तो उसके बाद मेरा अभ्यास चलता रहा, इधर पठन पाठन चलता रहा। वहाँ कॉलेज भी खोल दिया मैंने। तिरुपति में मीमांसा शास्त्र में पीएचडी किया। तिरुपति का वाइस चांसलर एन.एस. रामानुज ताताचार्य, वो मेरे गुरु थे मीमांसा के। उनसे मैं पढ़ा उस ग्रंथ को, फिर उसके ऊपर रिसर्च किया। 5 साल लग गया मुझे, 2 साल अवार्ड में, 7 साल लग गया। तो तिरुपति, फिर वहाँ 3 विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर रहा इंडियन फिलोसफी में। मैसूर विश्वविद्यालय, तिरुपति और मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। तो ऐसे ऐसे जीवन चलता रहा। फिर प्रिंसिपल रहा 3 साल। ये जो झमेला, ऑफिशियल झमेला मुझे अच्छा, जो का साधक को ठीक नहीं है। तो मेरे छात्र श्रीनिवास पाठी शर्मा को प्रिंसिपल बनाया। मैं फिर वो स्कूल में रह गया। तो राष्ट्रपति पुरस्कार, राज्यपाल पुरस्कार, 2000 में मैन ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार न्यूयॉर्क से, अमेरिका न्यूयॉर्क से मुझे मिला, मगर मैं किसी सम्मान नहीं आली। मेरे गुरु का आदेश था, सन्यासी सम्मान के पीछे दौड़ता नहीं। तो मैं सारे सम्मान को प्रत्याख्यान कर दिया। पहले गवर्नर राज्यपाल सम्मान मिला, फिर राष्ट्रपति के लिए सिफारिश हुई मेरी नाम, उसको भी मैंने प्रत्याख्यान कर दिया। फिर न्यूयॉर्क से वे प्रत्याख्यान कर दिया। जो भगवान सर आए थे यहाँ वेदांत पढ़ा रहे थे, उस समय मेरे पास बैठ के वो कुछ पढ़ रहे थे, पूछ रहे थे मुझे। उस समय वो लेक्चर थे हमारे कॉलेज में, वेदव्यास में। तो उसी समय वो चिट्ठी ला के दिया पियन, डाक पियन। बहुत बढ़िया चिट्ठी है, सुंदर लफाफा, फॉरेन लफाफा है। ये क्या है? तो इसको खोला मैंने, पढ़ने के बाद आपको मैन ऑफ द मिलेनियम, सहस्राब्दी का विशिष्ट व्यक्तित्व, उसका हिंदी होगा। दर्शन शास्त्र में आपका थेसिस, आपका लेख देख के आपको चुना गया है। सारा भारत से 65 दर्शन विद्वान को चुना गया है, उसमें आप हैं। आपको ये सम्मान मिलेगा। आपका बायोडाटा जीवनी, बायोडाटा जीवनी, और सब भेज दीजिए। मैंने उनको तुरंत लिखा अंग्रेजी में टाइप करके। आपने मुझे सम्मानित किया 2000 मैन ऑफ द मिलेनियम के रूप में, और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं एक साधक हूँ, जंगल में रहता हूँ, मैं सम्मान किसी से लेता नहीं। कृपया आगे पत्र व्यवहार मुझे न करें। अब भगवान के बोल रहा है, देखो भगवान, 1 साल तक किसी को इसको न कहना, नहीं तो मेरे शिष्य लोग मुझे पागल बना देंगे कि जाइए जाइए गुरु जी, ले आइए ले आइए ले आइए। चुपचाप रहना। तो भगवान चुप रहा। वो उसी समय बोल रहा था, जाइए गुरु जी ले आइए। सम्मान के पीछे हम दौड़ेंगे नहीं, मेरे गुरु का आदेश नहीं है, हम गुरु परंपरा में हैं। तो ऐसे ऐसे 1 साल के बाद सबको मालूम हुआ कि मुझे वो सम्मान मिल रहा था, मैं नहीं गया। तो ऐसे ऐसे जीवन, सरल जीवन मेरा है। थोड़ा भात आचार होने से मेरा हो गया, क्योंकि दक्षिण भारत में मैं 7 साल रहा। वहाँ केवल रसम और सांभर, जानते हो तुम लोग यूपी वाले, कभी दक्षिण भारत खाना खिला दीजिए संग रसम सांभर। कुमटी घर में बहुत होता है।
रसम संबर दक्षिण भारत में केवल खटाई है और कुछ नहीं। तो वही मेरा अभ्यास हो गया, वो भात खटाई होने से बस हो गया, तरकारी सब्जी उब्जी कुछ नहीं चाहिए। तो जीवन को मैं यथासंभव सरल बनाए हूँ। कभी परिस्थिति में थोड़ा ऊपर उड़ना पड़ा है बाध्य होके, जैसे किसी सभा में, तो चौकी में तो बैठेंगे, सोफा में बैठेंगे, और फिर बुढ़ापा में तो कठिनाई बहुत है, शारीरिक 5 दुख है ना, स्वामी जी प्रवचन में कभी कहेंगे। एक गर्भ दुख, माता के गर्भाशय में वो अंधकार कोठरी में 9-10 महीना रहना एक दुख है, उसको शास्त्र में गर्भ दुख माना गया है। फिर जन्म दुख, माता के संकुचित योनि पथ से निकलना, उस समय बहुत कष्ट होता है। जोगी लोग उसको कहते हैं, हमको क्या मालूम है, बच्चा को तो कुछ मालूम नहीं होगा, मगर उसमें रोता है, कष्ट बहुत होता है, माँ को भी कष्ट होता है, बच्चा को भी कष्ट होता है, उसको जन्म दुख कहते हैं। फिर व्याधि दुख, शरीरम व्याधि मंदिरम, आयुर्वेद में कहा गया है कुछ ना कुछ व्याधि रहेगा शरीर में, संपूर्ण सुस्त कोई नहीं होगा। फिर जरा दुख, वार्धक्य, जरा का मतलब है वार्धक्य, वृद्धावस्था में आंख को नहीं देखेगा, कान को नहीं सुनाई देगा, लाठी लेके चलना पड़ेगा, ये सब वार्धक्य का दुख है, जरा दुख। फिर मृत्यु दुख, जोगी लोग मृत्यु दुख को कोई तो कह नहीं पाएगा, वो तो मरेगा कैसे कहेगा, मगर जो जोगी ध्यानस्थ जोगी लोग कहते हैं, जब एक्सीडेंट का बात छोड़ो, जो स्वाभाविक मृत्यु होता है, पहले ये जो अंगूठा से, पैर के अंगूठा से प्राण धीरे धीरे संकुचित होके गले के अंदर आता है, फिर वहाँ आँख, नाक, कान या किसी का गुदा द्वार में प्राण निकल जाता है। जिसका गुदा द्वार में निकलता है उसका टट्टी भी थोड़ा हो जाता है। तो ये मृत्यु का बहुत कष्ट है। तो मृत्यु दुख, ये 5 दुख माना गया है संसार में। तो 5 दुख को तो सबको हमको भोगना पड़ेगा। और वैसे एक पाश्चात्य विद्वान है, उसका जॉन हैरिसन, वो सोशियोलॉजी लिखे हैं, समाजशास्त्र, बहुत अच्छे विद्वान है। उसका अंग्रेजी मैंने पढ़ा, थोड़ा समझ में नहीं आया, कठिन अंग्रेज था। उसका हिंदी अनुवाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिल गया मुझे, उसको मैं पढ़ा। उसमें वो लिखता है, संसार में 95% लोग पागल है, 5% सही है। कोई पढ़ने में पागल है, कोई धन कमाने में पागल है, कोई औरत के पीछे पागल है, कोई प्रतिष्ठा सम्मान पाने के लिए पागल है। तो हम लोग से कह के पागल है, हम पढ़ने में पागल है। 18 घंटा पढ़ते थे पीएचडी के समय। अभी वो कोटा समाप्त हो गया, प्रभु हमारा पढ़ाई बंद कर दिया, आँख भी खराब है और पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तब भी थोड़ा बहुत तो देखता हूँ। तो आप सभी को मेरी शुभेच्छा है। मेरा जीवन ही संघर्षपूर्ण है। गुरुकुल में उस समय बहुत अच्छा खाना नहीं था, मोटा भात और डालमा, यही था। हम लोग टीचर लोग क्या करते थे, डालमा से आलू को निकाल के उसको चिकट देते थे, उसमें थोड़ा मिर्चा करके खा लेते थे। और बहुत पानी पानी डालमा होता था। उस समय गुरुकुल में अभाव था, आर्य समाज को दान मिलता नहीं था। आर्य समाज को तो सब बोलते थे नास्तिक समाज है, भगवान को मानते नहीं, राम कृष्ण को मानते नहीं।
तो बाद में थोड़ा गुरुकुल की, वेदव्यास गुरुकुल की उन्नति हुई। और पहले पहले 5 साल तो हम तो नौकरी करते थे मगर पैसा नहीं मिलता था। गुरुकुल से 1 केजी घी 30 रुपया सब टीचर को स्वामी जी देते थे, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती। और हमारा दरमा वेतन सब वो ले जाते हैं गुरुकुल के लिए। उस समय बड़ी कठिनाई से गुरुकुल चलता था। तो जीवन तो संघर्षपूर्ण जीवन है। तो संघर्ष थी। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, लाइफ इज ए स्ट्रगल, फेस इट। जीवन एक संघर्ष है, उसको सामना करो, उससे भागो मत। तो संघर्ष से जो डर जाता है वो पिछड़ जाता है। तो सबको मेरी शुभेच्छा है, आप लोग भी संघर्ष करो पढ़ाई में और धीरे धीरे अध्ययन में लगे रहो। शास्त्र में प्रवेश हो जाएगा तो फिर मैंने तो 2 तरफ से पढ़ाया, आर्ष गति से भी अनार्ष गति से भी। अनार्ष गति में ये लाभ है क्योंकि बौद्धों ने, जैनों ने जो प्रहार किया हमारे शास्त्र के ऊपर, उसका जो उत्तर दिया गया है, पांडित्यपूर्ण उत्तर, वो अनार्ष शास्त्र में है। तो स्वामी जी ने तो मना किया अनार्ष को पढ़ने के लिए, मगर स्वामी जी खुद पढ़े हुए थे, तब जाके उनके साथ शास्त्रार्थ कर पाते थे। तो थोड़ा बहुत तो उसको भी पढ़ना चाहिए, उसमें पांडित्य तो बहुत है। मगर सिद्धांत जानने के लिए ये दर्शन पढ़ लो, ठीक है, सिद्धांत को जान, मगर इसके ऊपर जो प्रहार है वह है, उसका जो उत्तर दिया गया है, उसको जानने के लिए अनार्ष ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, विद्वानों के ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा संस्कृत का अभ्यास होना चाहिए, वो सब जटिल संस्कृत में है। आज कह रहा था ना, वो सीधा घट नहीं कहेंगे, कपाल द्वय संयुक्त कंबुग्रीवादिमान द्रव्याहरण ए जलाहरण समर्थ द्रव्य विशेष, उसको समझने के लिए तो 10 मिनट लगेगा। तो बौद्धों को परास्त करने के लिए, बौद्ध दार्शनिक भी बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, वसुबंधु, दिग्नाग, ये सब बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं। तो उनका भी पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे वो धर्मकीर्ति, जिसको कुमारिल भट्ट ने परास्त किया। धर्मकीर्ति का प्रमाण वार्तिक मैंने एक सिंघल के विद्वान से पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ पाया, उनका देहांत हो गया। बहुत कठिन ग्रंथ है प्रमाण वार्तिक। तो उसको कुमारिल भट्ट ने धर्मकीर्ति के पास पढ़ा, उनको गुरु माना, फिर आके श्लोक वार्तिक लिखे मीमांसा के ऊपर, उसका खंडन किए। तो दोनों में शास्त्रार्थ हुआ गुरु शिष्य में, तो गुरु जी हार गए। तो ये था कि जो हारेगा वो पेड़ से कूद के मरेगा। तो गुरु जी हार गए, बहुत ऊंचा पेड़ के ऊपर चढ़ गए, कूद गए, तो मर गए। तो ये श्लोक वार्तिक के बाद तंत्र वार्तिक लिखे मीमांसा के ऊपर। तो उसके बाद वो भूसा इकट्ठा करके शरीर को दहन किए, क्योंकि गुरु हत्या का दोष था। मैं गुरु जी को, मेरे लिए गुरु जी का प्राण नहीं, तो अपने को दाह कर लिया। तो उस समय शंकराचार्य आ रहे थे बनारस में, दौड़ के आए, क्या आचार्य आप क्या कर रहे हैं? ना, मुझसे जो गुरु हत्या हुई है उसका मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। नहीं, ये तो शास्त्र की रक्षा के लिए आप शास्त्रार्थ किए। तब तक उनका यहां तक जल गया था।
तो ऐसे बड़े विद्वान थे कुमारिल भट्ट। उनका 2 ग्रंथ है, शुल्क वार्तिक, तंत्र वार्तिक, मीमांसा का। उसको सब पढ़ोगे। शून्यवाद का खंडन किया गया है। तो सब धीरे धीरे ग्रंथ को सब पढ़ो, और थोड़ा थोड़ा अनार्स ग्रंथ भी अच्छे विद्वान से पढ़ो। सबको मैं शुभेच्छा देता हूँ। आगे